हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, हर संडे हमारा एक 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर डिस्कस होता है, जो कि बिल्कुल आपके आर्मी के ओरिजिनल पेपर पर आधारित होता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम भाग 1 में सामान्य ज्ञान, भाग 2 में सामान्य विज्ञान, भाग 3 गणित और भाग 4 में हम रीजनिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा और आप देखना कि आपके यहाँ पे 50 प्रश्नों के पेपर में से कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। अपना कॉपी पेन जरूर साथ में लेकर बैठेंगे, क्योंकि हमारे जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है उसके अंदर आपको कॉपी पेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करूँगा आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। तो देखो जी, ये जो हमारा मॉडल पेपर है, ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 है। इससे पहले 2 अपलोड हो चुके हैं, यदि आपने वो भी नहीं देखे तो उनको जाकर जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं भाग 1 सामान्य ज्ञान, और अपने आंसर देना शुरू करो और लास्ट में बताना कि आपके इस पेपर में कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में किसकी जयंती मनाई जाती है? और देखो, जीके और जीएस मैं बहुत ही स्पीड में कराऊंगा, क्योंकि हमें इसके बाद मैथ भी करना है ना। तो देखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी यदि आपने आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दो फटाफट से। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं और अपना आंसर मैच करो। क्या आप सभी ने ऑप्शन ए आंसर दिया है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुब्रतो कप किससे संबंधित है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो आंसर मैच करो यहां पे अपना। ऑप्शन डी जो भी आंसर दे रहे हैं फुटबॉल, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? ओडिसी तो आपको नाम से ही पता लग रहा है, ओडिसी जो है यह ओडिशा की उपज है, ओडिशा में ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? आंसर दीजिएगा फटाफट से। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहां पे इसका ऑप्शन डी, तबला। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, खालसा पंथ के नियम किस सिख गुरु ने डाली? खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी मैच करो। क्या आप सभी ने ऑप्शन डी आंसर दिया है, गुरु गोविंद सिंह? तो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो देखो, वेदों की संख्या आपको पता है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना। ऐसे करके आपके पास टोटल 4 वेद हैं। 4 वेद, एक सामवेद है जिसमें संगीत के बारे में बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, नवरोज त्योहार किससे संबंधित है? नवरोज त्योहार किससे संबंधित है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, पारसी धर्म। क्वेश्चन नंबर 9, तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? तिरुपति मंदिर, आंसर होगा सही ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 है, वृंदावन गार्डन कहां स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। वृंदावन गार्डन, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैसूर, है ना। वृंदावन का नाम सुनकर मथुरा मत करना आंसर, मैसूर बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? तो भाग 3 यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात, किस नदी पर है? कैरोनी नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी जो भी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं।
ऐसे ही आपको अपने आंसर मैच करते चले जाना है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताओ जी, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। राइट आंसर ऑप्शन ए कोयम्बटूर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से क्या केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश, तो देखो जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी अभी केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। लक्षद्वीप ऑलरेडी केंद्र शासित प्रदेश है। त्रिपुरा जो है यह क्या है? एक स्टेट है, एक राज्य है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? सही जवाब मैच करो। क्या आपने ऑप्शन ए आंसर दिया है? ययाति केसरी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट। और आप चाहो तो बता सकते हो कि लिंगराज मंदिर जो है यह वो कहां पे स्थित है। तो भाग 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। भाग 2 शुरू करने जा रहे हैं, सामान्य विज्ञान। और उससे पहले मैं आप सभी को जैसे हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारा ये वीडियो, आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप चाहो तो हमारा वीडियो किसी एक फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहा है। और यदि आप नए व्यूअर हैं, अगर आप नए चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपको लगता है कि हमारा ये चैनल आपकी सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 16 है भाग 2 का पहला क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। वर्णांधता एक आनुवंशिक बीमारी है, एक जेनेटिकल प्रॉब्लम है। इसका कोई इलाज नहीं होता, इसलिए इसको किसी भी लेंस से दूर नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 17 है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मेरे से ऑप्शन ऊटपटांग लिखे गए हैं, आंसर दीजिएगा, कोई बात नहीं। भारी जल में नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का योग किस रूप में होता है? तो ऑप्शन ए आंसर देना है आपको। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मंदक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? आंसर गलत मत करना भाई, बिल्कुल सही आंसर देना है आपको। ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी अल्टीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, डायनमो में ऊर्जा परिवर्तन कैसे होता है? बताओ जी, डायनमो कैसे बिजली को उत्पन्न करता है? तो यहां पर जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बिल्कुल सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन, चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? सही जवाब मैच करेंगे, ऑप्शन सी आइंस्टीन ने। 21 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के टोटल समस्थानिक हैं 3, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 22, निम्न में से शुद्ध तत्व कौन सा है? बताइएगा जल्दी से आंसर, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्न में से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन इसका बिल्कुल आंसर होगा सी सोडियम। ठीक है, सोडियम। देखो कांच में भी मिश्रण होता है, सीमेंट भी मिश्रण होता है, सोडियम सिर्फ Na से होता है, इसका जो है साइंटिफिक नेम है ना। इसको हम इस भाषा में लिखते हैं Na। क्वेश्चन नंबर 23 है, भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। बताओ जी इसका आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। भूरा कोयला के नाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन बी लिग्नाइट कोयला। जो आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया। आंसर मैच करते जाइएगा सारे के सारे। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? जल्दी से आंसर दो, जल्दी जल्दी। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? ऑप्शन डी क्यूरी आंसर आपका करेक्ट होगा। देखेंगे आपको मैंने मात्रक और मापन के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो दिया है ना, उसको जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। 25, चांदी का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है?
सही जवाब जो भी ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन सी अर्जेंटाइट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही कंटिन्यू रहिएगा, फटाफट से आंसर दीजिए। 26 पेनिसिलियम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्टैटिक लेवल का क्वेश्चन है। पेनिसिलियम क्या है? ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया जो आंसर दे रहे हैं कवक, उनका आंसर बिल्कुल सही है। 27 दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? बताओ जी आंसर फटाफट से। दालें सबसे अच्छा स्रोत किसका होती हैं? तो प्रोटीन का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 28 क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, राइबोसोम में। और 20 नंबर 9, टीबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, टीबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है? तो जो भी आंसर ऑप्शन बी दे रहे हैं टांग, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ भाग 2 का लास्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताओ जी, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है। तो भाग 3 गणित शुरू करने जा रहे हैं। यदि आपने कॉपी पेन नहीं लिया तो वीडियो को पॉज करके पहले कॉपी पेन जरूर लीजिएगा। यदि आपको लगता है कि आप बिना कॉपी पेन के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप नए हैं, आपको मैथ बिल्कुल नहीं आता, तो इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे और जो क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है उसको आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने, बहुत ही सिंपल। 2, 4 तथा 6 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो देखो, लघुत्तम समापवर्तक में ना सबसे पहले आप ऑप्शन चेक कर लो। अगर आपके सामने कोई ऐसे ऑप्शन दिए हैं, देखो 2, 4, 6, इनका लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालोगे? पहले क्या करो, आप इन दोनों का निकाल लो। इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक 4 होगा, है ना। और देखो फिर अब 4 और 6 आपके पास बच गया। 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? 12 होगा, क्योंकि 12 ही ऐसा नंबर है जो 2 से भी भाग होगा, 4 से भी भाग होगा और 6 से भी भाग होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा 12। इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो तीनों को भाग कर दे। ये ध्यान रखेंगे कि जो लघुत्तम समापवर्तक होता है और जो महत्तम समापवर्तक होता है वो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग भी करेगा, है ना। तो ऑप्शन बी 12 जो भी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप चाहो तो टेबल बना के भी निकाल सकते हो, कुछ विद्यार्थी ऐसे निकालते हैं, है ना, ऐसे करके। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, है ना, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। क्वेश्चन नंबर 32 है, 841 का वर्गमूल क्या होगा? ऑप्शन 3 ही आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों में से ही आपको आंसर दे देना है। इन तीनों में से ही एक आंसर है। तो 841 का वर्गमूल आपसे पूछा है, क्या होगा? 841 का वर्गमूल होगा 29। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। अब देखो, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे बिना सॉल्व किए भी। देखो, 31 को छोड़ के आप क्या करो, 30 का वर्गमूल ले लो। 30 का स्क्वायर कितना होगा? 900 होगा ना, है ना। 3 का स्क्वायर 9 और 2 जीरो लग जाएंगी। तो 900 तो आपको दिखाई दे रहा है कि इससे तो बड़ा ही है भाई, तो 30 होगा नहीं। अगर 31 वर्गमूल नहीं हो रहा तो 41 कैसे हो जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका 29 ही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यदि हम ऑप्शन डी पर जाएं तो ये 39 है जो कि 31 से भी बड़ा है ना। तो आप ऐसे भी कॉमन सेंस लगाकर, थोड़ी सी स्टार्ट और स्मार्ट अप्रोच लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलें आगे। चलो, 33 है, 40 किलो का कितना प्रतिशत 20 होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। और देखो, इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल बिना कॉपी पेन उठाए कर सकते हो। 40 किलो का आधा ही तो 20 है ना। 40 किलो का 20% आधा होगा भाई, है ना। तो 40 किलो का कितना प्रतिशत 20 है? तो 50% 20 होगा। सिंपल दिखाई दे रहा है, 40 का आधा 20, तो 40 का 50% 20 होगा, है ना। अब इसको बेसिक से भी कर सकते हो। 40 का कितना प्रतिशत यानी कि x/100
20 होगा बस। और देखो जीरो से आपकी ये जीरो कट गई ना, जीरो से आपकी ये जीरो कट गई, 4 से कैंसिल करो, 4 पंजे 20 और x का मान कितना जाएगा 5 10 50। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर देंगे 1200 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 मास का साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन गलत प्रिंट हुए हैं, आप क्या करो लास्ट के जो 2 जीरो हैं इन लास्ट की 2 जीरो को आप काट दो, ठीक है। ये लास्ट की 2 जीरो आपको नहीं काउंट करनी है ना, इसको मैं बिल्कुल ब्लू कर देता हूं ताकि आपको, बस ये लास्ट के जो 2 जीरो हैं इनको आप हटा दो। अब यहाँ पे आंसर देना है आपको। तो देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, और इसको हम भाग करते हैं किससे 100 से। ओके, तो देखो मूलधन आपको दिया है 1200 रुपये, दर आपको दे रखी है 5%, समय आपको दे रखा है 6 मास। अब अगर दर वार्षिक है तो समय 6 महीने को भी आप क्या करो वर्षों में बदल लो। तो वर्षों में बदलने के लिए आपको 12 से भाग करना पड़ेगा 6 को, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, समझ गए ना। चलो, और भाग हम किससे करते हैं 100 से करते हैं, जो कि हमारा ऑलरेडी फॉर्मूला है, सिंपल। अब देखो 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कट गई, इस 12 से आपका ये 12 कट गया, 5 6 के कितना होगा यहाँ पे 30 होगा, तो 30 आपका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पे है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा, और आपको अगर क्वेश्चन नहीं आता तो आपको ये समझ में आया होगा। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर वृत्त की परिधि का सही सूत्र ज्ञात करें। वृत्त की परिधि का सही सूत्र ज्ञात करें। हाँ जी, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 2 पाई आर, 2 पाई आर। ओके, पाई आर स्क्वायर क्या है, ये वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। 1/3 पाई आर 2h क्या होता है, ये क्या होता है जी, ये आपको बताना है। 1/3 पाई आर 2h ये शंकु के आयतन का सूत्र होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 36, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। करो जी फटाफट से। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, वो होती है 99999। तो ये हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, है ना। अगर हम बात करेंगे सबसे छोटी संख्या की, तो वो कैसे लिखते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा 1, उसके बाद ये आप 4 बार जीरो लगा देंगे, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। इनका हमको क्या निकालना है, अंतर निकालना है, तो इनको घटा दो, 9 9 9 9 और यहाँ पे 8। तो शुरू में 8 है, फिर 4 बार 9 है, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलें आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 37 है 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, बेसिक सी चीजें हैं कि किलोमीटर प्रति घंटे को यदि हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे जी, 5/18 से गुणा करेंगे। ये ध्यान रखेंगे, हम क्या करेंगे, यहां पे कर देता हूं 5/18 से गुणा करेंगे। और यदि हम इसका अपोजिट बात करें कि मीटर प्रति सेकंड को यदि हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, तब हम 18/5 से गुणा करेंगे, यानी कि इसका उल्टा हो जाता है। ओके, तो देखो यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 18 से 18 कट गया और 5 मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर देंगे, किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो आपसे अभी मैंने पहले बताया था वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। आप क्या करो, पहले कॉपी पेन लेके खुद से सॉल्व करना प्लीज, आपका ये पेपर हो रहा है एक तरह से। ओके, तो देखो वृत्त की जो त्रिज्या वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, है ना।
पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर हमको दे रखी है 14, तो 14 को 2 बार कर दो, 14 का स्क्वायर 196 होता है। यदि आपका स्क्वायर नहीं पता 14 को 2 बार लिख दो। 7 से कैंसिल करो, 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है। 22 दूनी 44, 44 को 14 से गुणा करना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। 22 दूनी कितना होता है भाई, 44 होता है। 44 को 14 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 चौके 16 और 1 17। इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे जोड़ने के बाद 6, 7 और 4 11, यहाँ पे 616। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 39 है। और देखिएगा, यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारा ये वीडियो। किसी बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको बेलन के आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। तो देखो, बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr/2h। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे। पाई का मान कितना है, 22/7 है। आर कितना दे रखा है आपको, 7 दे रखा है, तो 7 गुणा 7 कर लो, है ना। और एच आपको दे रखा है 15। इतना समझ में आया सभी को। 7 से आपका 7 कट गया, 15 सतह कितना होता है, 15 सतह 105, और 105 को 22 से गुणा कर लो। यहाँ पे कर लेते हैं, देखो 105 को क्या करो, 22 से गुणा कर लो, बस 5 दूनी 10, यहाँ पे आ गया 2 गुणा, फिर यहाँ पे 0 10 2, ये हो गया। ओके, एक मिनट, काटा, 0 1 और 2। अब इसको जोड़ लो, जोड़ने के बाद 0 1 3 2, 23 10 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 800 रुपए की किसी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि हुई तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो, मैंने आपको परसेंटेज वाली क्लास करवाई थी, आपको पता है ना कि आर्मी स्पेशल बैच 2021 के लिए हमने परसेंटेज बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया है, हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया है, और एवरेज वाला टॉपिक भी बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया है। यदि किसी भाई बहन ने नहीं देखा और आपको ये टॉपिक नहीं आते तो बिल्कुल बेसिक से करवाया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो देखो, मैंने परसेंटेज वाले में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हो। 800 रुपये की कोई वस्तु है ना, 20% की हानि हो रही है। 800 का 20% कितना होगा, 800 का 20% 160 होगा। तो 20% की हानि पर बेचा है तो इसको घटा दो, बस 10 में से 9 गए, 10 में से 6 गए 4, 7 में से यहाँ पे 640 रुपये में उसको बेच दिया उसने। सिंपल है ना। 800 रुपये की कोई वस्तु है, 20% की हानि हुई है, 800 का 20% 160 होता है। यदि हम 160 घटा देंगे तो 640 रुपये की उसने वो वस्तु बेच दी है। हमको ये विक्रय मूल्य ही बताना है। सिंपल, यहाँ से आपका आंसर आ गया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने। 3x + 2 = 23, तो x का मान क्या होगा। आप चाहो तो ऑप्शन की मदद ले सकते हो ऐसे प्रश्न में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 7। देखो, 3x को हम 7 लिखेंगे +2, देखो 7 × 21, 21 और 2 23, तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है ना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 42 क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 40 के 10% का 50% ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो देखो, 40 का 10% का 50% ज्ञात करना है। सिंपल, ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई डायरेक्ट, तो 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, और 2 से कैंसिल करेंगे 2 दूनी 4, 2 आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो एवरेज वाली क्लास में मैंने आपको यह क्वेश्चन करवाया है और इनकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई है। तो पहले 10 सम संख्याएं क्या होंगी, 2 4 6, ऐसे ही करते करते 20 तक होंगी पहली 10 सम संख्याएं। और मैंने आपको कोई बताया है कि जब भी किसी सीरीज का अंतर एकदम समान है, सभी के अंदर सम संख्याएं तो सभी के अंदर अंतर समान होगा, है ना। तो जब भी किसी सीरीज के अंदर अंतर समान हो
और उनका औसत निकालना हो तो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या को जोड़ने के बाद 2 से भाग कर देना है। बस पहली संख्या 2 है, लास्ट संख्या 20 है, तो 22 हो गया, और 22 को यदि हम 2 से भाग करेंगे तो औसत हमारा 11 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी मैं आपको पूरा कंप्लीट बेसिक से करवा चुका हूं एंड तक। तो यहां पर बताना है, देखो ए रेशो बी रेशो सी, ये मैंने ऐसे लिख लिया। ए रेशो बी का मान कितना है, 2:3 है, और बी रेशो सी का मान कितना है जी, 4:6 है, तो बी के नीचे 4 और सी के नीचे 6। अब मैंने इसको आपको बताया था डायरेक्ट करने के लिए। एक तरीका तो और है कि यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ पर जो गैप है यहाँ पे 3 पुट कर दो, यहाँ पर गैप है तो यहाँ पे इसके साथ वाली संख्या 4 पुट कर दो, और इनको आपस में गुणा करके भी आप निकाल सकते हो, है ना। बट इससे आप कर भी सकते हो, आपको डायरेक्ट तरीका मैंने बताया था कि इस 2 को इससे गुणा करेंगे 4 दूनी 8, फिर 3 को इससे गुणा करेंगे 4 तिया 12, फिर 3 को 6 से गुणा करेंगे 6 तिया 18, राइट। अब क्या करो, 2 से कैंसिल कर दो, 2 चौके 8, 2 छिके 12, 2 निमे 18, आगे कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 4:6:9, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हो ना, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टेस्ट को बिल्कुल कंप्लीट पूरा लगाना है क्योंकि ये आपका पेपर हो रहा है, ठीक है। आपका क्या हो रहा है, पेपर हो रहा है। यहाँ पे मेरे से पॉलिटी लिखा गया है ना, कोई बात नहीं, पेपर तो आपका हो ही रहा है। चलो जी, इसका आंसर देंगे 111 गुणा 777 गुणा 666 गुणा 555 का एकाएक अंक निकालो। यदि आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर सकते हो। देखो 5 को 6 से गुणा करेंगे, हमको इकाई का अंक निकालना है, तो हमको सिर्फ इनके इकाई के अंक से ही मतलब होना चाहिए। 1 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5, ये हमने इन सभी के इकाई के अंक यहाँ पे लिख लिए। इनको आपस में गुणा करेंगे तो देखो 7 को 7 से गुणा किया 7, 7 को 6 से गुणा करेंगे 6 7 कितना हो गया, 42 हो गया। तो इकाई का अंक कितना है, यहाँ पे 2 है ना, इकाई का अंक 2 है, तो इस 2 को क्या करो 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 आने पे इकाई का अंक कितना आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा 0। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 0। अब आप क्या कर सकते थे, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो 5 छिके कितना होता है, 30 होता है। यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 आ जाए तो उसको जिससे मर्जी गुणा कर लो, उसका इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहता है। ओके, तो यहां से आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। चलो जी, भाग 4 हमारा रीजनिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से आंसर दीजिएगा कि दिन क्या है, मंगलवार है तो महीना क्या होगा। तो सीधी सी बात है, मंगलवार क्या है, एक दिन है, तो यहाँ पे जुलाई करेक्ट आंसर होगा। जुलाई क्या है, एक मंथ है। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा, सीरीज वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या सीरीज फॉलो हो रही है और आगे कौन सा अक्षर आएगा। तो देखो 15 + 4 19, 19 + 4 23, 23 + 4 27, 27 + 4 31, है ना, ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर आपकी जीके भी चेक होगी। पीवी सिंधु अगर बैडमिंटन खेलती है तो सानिया मिर्जा क्या है, तो सानिया मिर्जा क्या खेलती है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेनिस। 49, और देखो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसका जो पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। वहां पे आपको हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं उसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ओके, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यदि लिंक से ज्वाइन नहीं होता कभी कभी यार, तो आप क्या करो, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे शुभम ई क्लासेस, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर देंगे, ढाका क्या है, बांग्लादेश की राजधानी है। तो काठमांडू किसकी राजधानी है, ऑप्शन सामने है, आंसर दे दो। काठमांडू किसकी है जी, नेपाल की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद अपना स्कोर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर फाइनली कितना हुआ है। यदि ए बी सी डी को हम ऐसे लिखेंगे तो एच आई जे के को क्या लिखेंगे। तो देखो ए पहले नंबर पे आता है, बी दूसरे पे आता है, सी तीसरे पे आता है, डी चौथे पे आता है ना। तो इनका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूमेरिकल में, तो ऐसे ही एच क्या आएगा, 8वें नंबर पे आएगा, आई 9वें पे, जे 10वें पे और के 11 पे। कहाँ है ये, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है।
ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, और देखो ये हमारा तीसरा मॉडल पेपर था। इससे पहले 2 मॉडल पेपर हमने और करवाए थे, यदि आपने वो नहीं देखे तो उनको जाकर जरूर देखिएगा, राइट। तो अगर आपने अभी तक हमारा ये वीडियो लाइक नहीं किया, लास्ट टाइम तो बोलूँगा ही मैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने हो सके तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपको लगता है कि हमारा चैनल आपकी सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।